टुडे ऑनलाइन ऑल गाइस सभी का हमारे चैनल पे सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे आज हम वीडियो में लेकर उपस्थित हैं, डेंगू बुखार किसे कहते हैं, डेंगू से बचाव कैसे किया जा सके। तो इसे जानते हैं गाइस कि ब्लड टेस्ट क्या होता है। ब्लड टेस्ट के अंतर्गत आता है डेंगू। डेंगू बुखार का कारण डेंगू वायरस होता है जिसे हम एडीज एडीएस मच्छर के काटने से मनुष्य को हो सकता है। क्या एडीएस एडीएस मच्छर काटने से मनुष्य को डेंगू हो सकता है? मच्छर काटने से मनुष्य को हो सकता है। यह वायरस का 4 प्रमुख स्तरों को संक्रमित कर सकता है। जैसे स्तरों को संक्रमित कर सकता है, जिसमें DEN 1 है और DEN 2 है और DEN 3 है और DEN 4 शामिल है। ये सभी क्या है, मच्छर जो होते हैं इनके द्वारा जो है मनुष्य के सरों को प्रभावित करते हैं। ये इनके यही यही सबसे मुख्य यही कारण है। और जब कोई व्यक्ति एक प्रकार के डेंगू वायरस से संक्रमित होता है तो पहली समस्या आती है उसमें पेट में समस्या। पहले समस्या उसमें पेट में आती है। ये देखिए एक लक्षण दिखाया गया है यहाँ पर। एक लक्षण होता है, ये प्लेटलेट्स के संबंध में दिखाया गया है। तो ये जानते हैं पेट में समस्या का कारण क्या होता है। खुद मतलब पेट में समस्याएं होती हैं और एक खुजली अत्यधिक होना, मतलब मनुष्य के जो है अंदर अर्थात शरीर के बाहरी भाग में जो खुजली होना सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए वो ये प्रभावित लिखता है कि व्यक्ति के मतलब डेंगू की शिकायत हो रही है। ये मतलब एक लक्षण के रूप में होता है। तो आते हैं जानते हैं डेंगू के लक्षण क्या होते हैं और डेंगू के उपचार क्या होते हैं। तो गाइस इसमें देखते हैं डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। सर्वप्रथम जानेंगे सिर दर्द होना, मतलब सिर का दर्द होना, मस्तिष्क में सिर का दर्द होना और मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होना। मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में मतलब हल्का हल्का दर्द का महसूस होना। उल्टी लगना, आंखों के पीछे दर्द, जैसे आंखों के पीछे क्या होना, दर्द होना। ग्रंथियों में सूजन आना, जो ग्रंथियां जो होती हैं उसमें सूजन हल्का हल्का आना शुरू हो जाता है। त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाना, जैसे व्यक्ति के त्वचा पे जो शरीर के जो तो बाहरी भाग में जो त्वचा जिसे बोलते हैं, जो त्वचा जो होती है एपिथेलियन परत से मिलकर बनी होती है, वो एपिथेलियन जो परत जो होता है बाहरी भाग होता है, उस पे त्वचा पर लाल चकत्ते आ जाते हैं। और इस इन सभी से चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या डेंगू का उपचार कैसे किया जाए, उससे थोड़ा गाइस जानने का प्रयास करते हैं। देखते रहिएगा आगे। और इसमें जैसे नारियल पानी का सेवन करें, क्या करें, नारियल पानी का सेवन करें। ये विशेष योगदान है जिससे आप इम्यूनिटी जो होती है व्यक्ति की जो बढ़ाता है और इसमें जो थोड़ा सरलता होता है था, दस्त इत्यादि लगना, उल्टी आना, ये सभी को थोड़ा से नॉर्मल। जैसे पपीते के पत्तियों का जूस पिए, जैसे ये होता है सभी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, कुछ सारी नगर क्षेत्रों में भी मिलता है। ये जिसे लोग घरों में अपने लगाए रहते हैं या किसी बगीचे में मिलता है। तो ये पपीते के पत्तों का जूस पिए। और डेंगू होने पर अनार का सेवन करना चाहिए, ये भी एक लिक्विड के रूप में है। ये सभी क्या है, एक लिक्विड के रूप में है जिससे इसे सेवन करना चाहिए, जिससे उससे बचा जा सके। मतलब इससे थोड़ा एनर्जी मिलेगी, जिससे डेंगू के लक्षण आपको जो दिखेगा वो धीरे धीरे नॉर्मल होगा। जो इस विभिन्न प्रकार की समस्या है उससे जूझने का ये मतलब निपटने का एक तरीका है, जिससे लिक्विड लेना अति आवश्यक है। गिलोय का जूस डेंगू से बचने के लिए फायदेमंद होता है। गिलोय देखेंगे ये आपको मिल जाएगी, आपको किसी क्षेत्र में देखेंगे, जैसे आपके घर गांव में देखा जाए तो ये चीज़ें मिल जाएगी। थोड़ा सा टपका लगेगा बट आपका डिफिकल्ट, लेकिन ये मिल जाएगी आपके गिलोय का जूस, जिससे डेंगू से बचने के लिए फायदेमंद है। और गिलोय और तुलसी का काढ़ा पिए,
जैसे गिलो है और तुलसी। अगर गिलो भी मिल जाती तो अच्छा है, तो बहुत बेटर है। अगर नहीं है तो तुलसी का जो काढ़ा बनाकर हमें 1 गिलासा मतलब 1 गिलास प्रतिदिन साँझ, सुबह या दोपहर में इसे ले लेना चाहिए। डेंगू बुखार जैसे लक्षण, कारण, निदान, उपचार और रोकथाम अति आवश्यक है। जैसे लक्षण है उसका जो है हमें क्या करना चाहिए, क्या कारण है, लक्षण का निदान है, मतलब उपचार भी कर सकते हैं, रोकथाम भी कर सकते हैं, कैसे करें थोड़ा इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, डेंगू बुखार एक कष्टदायक है, मतलब एक बहुत कष्टदायक, किसी एक सरल बीमारी मत समझिए, ये बहुत ही कष्टदायक होता है, जिससे धीरे-धीरे आदमी कमज़ोर बनाकर एक एक समझिए कि क्या व्यक्ति को निपटाने का भी कार्य कर देता है। शरीर को दुर्बल करने वाला एक मच्छर होता है। मतलब ये क्या करता है, एक डेंगू क्या काम एक मच्छर करता है, लेकिन यही उसको क्या करता है, शरीर को पूरा वीकनेस बना देता है, जिससे जनित रोग होता है। और जो लोग लोग दूसरे पर डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, उनमें गंभीर बीमारी विकसित होने का काफ़ी अधिक जोखिम उठाना पड़ जाता है। मतलब एक ही अगर इसको मतलब इसे इग्नोर करते हैं, मतलब अनदेखा करते हैं, तो एक एक दिन एक बीमारी विकसित होकर उसे व्यक्ति को जोखिम में डाल देता है। तो डेंगू के कुछ लक्षण हैं, उसे जानने के 7 लक्षण या तरीके हैं, उन्हें पहचानने का कोशिश करते हैं। जैसे इसमें गाइस देखा जाए तो ये देखिए, डेंगू के लक्षण को 7 तरीके से पहचाने। पहला देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में आता है सिर। ये मनुष्य का देखिए सिर है, तो इसमें सिर दर्द होना, क्या होना, सिर का दर्द होना, मतलब दर्द होना। इसके देखिए मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां हड्डियों और जोड़ों में क्या करना, दर्द होना। और आँख के पीछे दर्द होना, जो आँख हो जैसे आपका रेटिना ये है, इसके पीछे दर्द होना। और इसके बाद मन का मिचलाना, जिससे आपका पलटी होना जिसे बोलते हैं, मन का मिचलाना हो जाता है। और मांसपेशियों में सूजन आ जाए, जो मांसपेशियां होती हैं इस तरह से देखिए सूजन का सिंबल है, और ये इस तरह सूजन का लक्षण दिखने लगता है। और इसके बाद उल्टी आना, देखिए ये लीवर बनाया हुआ है, इससे आपका जो है उल्टी का आना सुनिश्चित होने लगता है। और त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाना, जैसे त्वचा देखिएगा, जैसे एपिथेलियम परत होता है, जिसे आप देखें तो उस पे लाल चकत्ते आपके रेड में दिखने लगते हैं। तो आगे जानते हैं, ये देखिए जो जिसके द्वारा फैलता है डेंगू मच्छर, एक आपका मॉस्किटो है, उसके आपका है जो ऊपर में बताया था जो है एडिस मच्छर, उसी का आपका चित्र में दिखाया गया है। इससे थोड़ा सावधान रहें। बहुत तेज से या तापमान जो है 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। तापमान जो होता है व्यक्ति का शरीर का जो है, अगर डेंगू बुखार की जो समस्याएं होती हैं या उत्पन्न होता है, तो एक समझिए का बहुत ही विनाशकारी घटना एक रूप में होता है, जिसमें आपका तापमान शरीर का 205 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। तो आगे एक जानते इनका जो है कितना जो घातक है डेंगू। सपोज दैट आप केवल हम कह देते हैं 2 ही शब्द में, मतलब एक शब्द में कहते हैं डेंगू, लेकिन डेंगू कहना एक सरल नहीं है, लेकिन ये बहुत एक बड़ी ही समस्या का कारण बन जाता है। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कैसे इसका। तो ये गाइस यहाँ पर देखिए, हर जो है हर 20 मिनट में से एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से बीमार पड़ता है, मतलब हर एक 20 मिनट में अगर देखा जाए में 20 में से कोई भी व्यक्ति है 20 है, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति जो है आजकल में प्रेजेंट टाइम में एक संक्रमित व्यक्ति आपको डेंगू से शिकार देखने को मिलता है। तो इसे उपचार करना अभी जो पहले बताया गया है उससे उसी तरह हम निदान कर सकते हैं। डेंगू से गंभीर रूप से बीमार होने पर शरीर के अंदर रक्तस्राव, मौत भी हो सकती है। देखिएगा एक छोटा मत समझिएगा, क्योंकि ये भी खतरनाक है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, रक्तस्राव होता है, तो मौत भी होने की चांस बन जाते हैं। तो इससे हमें सावधान रहना चाहिए। अगर आपको पहले डेंगू हो जाता है, लोग कहते हैं एक बार हुआ तो दूसरी बार नहीं हुआ, नहीं गाइस ऐसा नहीं होता। अगर आपके एक बार ऐसा हुआ है, तो स्वाभाविक है आने वाले दिनों में आपको डेंगू दोबारा होने के अधिक चांस बनते हैं। तो इसे हम पहले होने से पहले इसको निदान कर लेना चाहिए, उससे उपचार कर लेना चाहिए, उससे सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे आपको पहले बताया गया है। तो
आगे जाते हुए खतरनाक हो जाता है, आपको फिर से डेंगू होने का चांस बन जाता है। मतलब स्वाभाविक हो सकता है, ये है कि क्योंकि होना अधिक चांस है। लेकिन जैसे गर्भवती महिलाओं और बच्चों को गंभीर रूप से, जैसे हैं बच्चों और गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, उनको जो गंभीर रूप से बीमार होने का जो ज़्यादा खतरा पड़ सकता है, मतलब हो सकता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन इससे हमें बचना आवश्यक है। रोकथाम, जिसमें कैसे रोकथाम किया जा सके, थोड़ा इसके जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पानी, मतलब लिक्विड युक्त चीज़ें लें। जैसे अभी मैं नारियल की पानी बताया हूँ, नारियल का पानी लेना चाहिए, अनार का जूस लेना चाहिए। मतलब इसे लेने से हमारी इम्यूनिटी जो शक्ति जो होती है बढ़ सकती है, और उसके लक्षण को जो अगर ऐसे बनते हैं तो उससे नॉर्मल हो सकता है, धीरे धीरे इसका निदान किया जा सकता है। तली या उबली, जैसे आज कहते हैं, आज ज़्यादा लोग तली भुजी चीज़ें जो ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो इसका क्या करना चाहिए, इसका उपयोग कम कर देना चाहिए अगर डेंगू ऐसा होता है तो। जैसे नॉनवेज, या जैसे नॉनवेज मीन्स माने ऐसे, जैसे आप विभिन्न प्रकार के लोग चीज़ें होते हैं, मांस मछली इत्यादि का सेवन करते हैं, तो इसका क्या करना चाहिए, परहेज कर देना चाहिए, अर्थात इसे बंद कर देना चाहिए। कुछ की समय की बात है, बस बंद कर देना चाहिए, बस बाद में दोबारा ले सकते हैं, कोई बात नहीं, बट उस समय जो है ऐसा हमें नहीं लेना चाहिए। गाइस थैंक्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स।